नमस्कार, कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। लेकिन अब ये जो पढ़ाई करने का टाइम है, एक सही रणनीति बना के पढ़ने का टाइम है। ऐसा नहीं है कि उठाया किताब, उठाया झोला और जो किताब सामने मिली, जो क्वेश्चन बैंक सामने मिला, जो तुम्हारे अंसाल मिला, पढ़ना स्टार्ट, जो भी वीडियो देखना स्टार्ट किया, बस स्टार्ट कर दिया, बाकी और कुछ नहीं करना है। ये समय एक ऐसी रणनीति का है और ऐसी टाइम टेबल मैनेजमेंट का है और ऐसा समय को लेकर चलने वाला मैनेजमेंट है बेटा। अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया, इसको नहीं किया, तो इस बात की गारंटी हम तुम्हें दे सकते हैं, तुम्हारी पूरी 1 साल की मेहनत खराब चली जाएगी। मैं बहुत सारे टॉपर्स की बात कर रहा हूं, जिन टॉपर्स से हमारी बात हुई है, जिन टॉपर्स के हमने इंटरव्यू लिए हैं, उन सारे टॉपर्स का कुछ अलग ही कहना था। और आप इस समय, मैं मानता हूं इस समय कुछ चीजें ज्यादा जनरेट हो गई हैं, लेकिन इतना सुविधा भी कोई चीज के लिए बहुत फायदेमंद नहीं होता है, ये बात आप समझिए। सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पे, अगर तुम्हें टॉपर बनना है, टॉपर जो है बेटा हमारे पास ये हो, अभी टॉपर का नाम नहीं जानते हो, तुम्हें बता दूं बेटा, ये अपने समय में एक का नाम है हाई स्कूल का, एक इंटर का टॉपर है। यहाँ पे ये हमारे पास प्रियांशी सोनी है, जिन्होंने 600 में 590 मिला था इनको। और ये हमारे पास शुभ चापरा है, जिनका इंटरव्यू हम लोगों ने खुद ही लिया था 489 500 में। अब समझिएगा मेरी बात को, यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। 500 में से 489 पाया है नंबर। अगर ध्यान से देखो तो 11 नंबर कम है। 11 नंबर का मतलब लगभग 2% से थोड़ा बहुत ज्यादा इसका कम आया है, बाकी इतनी चीज है, ठीक है। इसी तरह से मैं बात करूं, पिछले साल जो हमारे पास टॉपर आए थे, पिछले साल जैसे हमारे पास शुभम वर्मा थे और हमारे पास प्राची निगम थी, ये दो टॉपर आए थे। ये हाई स्कूल की टॉपर थी और ये हमारे 12th के टॉपर थे, ठीक है। इनके भी अच्छे खासे परसेंटेज थे। तो और पिछली बार जो आया था, आपने पिछले बार टॉपर्स को देखा होगा, तो वो हमारी कौशाम्बी की थी। इस अगर रेंज में लेकर चले जाए तो ऐसे बहुत सारे टॉपर हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अचानक से टॉपर बन जाते हैं और उन्हें यही नहीं पता चलता कि हमने मेहनत किया है कि नहीं किया है। बेटा देखो, एक चीज तुम्हें बहुत सिंपल बात बताना चाहूंगा। अगर 1% की बात कर रहा हूं मैं, भी सीरियस हो चीज को लेकर, तो मुझे इस बात का पूरा आभास है कि तुम्हारे पास एक टाइम टेबल और एक मैनेजमेंट और एक हार्ड वर्किंग नहीं, एक स्मार्ट वर्किंग पॉइंट होगा। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो, उनको लग रहा होगा कि मैं बहुत हार्ड वर्क करूं, बहुत हार्ड वर्क करता हूं। तो हार्ड वर्क इस समय तुम्हारा काम में नहीं आएगा। इस समय पूरे यूपी के अंदर, पूरी जो यूपी है उसके अंदर 55 लाख बच्चा है, लगभग 55 लाख बच्चा है कक्षा 10 और 12 को मिला के जो पेपर देने वाला है। अगर आप कक्षा 10 में हो देख रहे हो तो आपके लिए है, कक्षा 12 में देख रहे हो तो आपके लिए है। यहाँ पे उस 55 में से अगर मान लेते हैं, सपोज करो मान लेते हैं 24 लाख बच्चा भी अगर कक्षा 12 में है, मेरी बात को समझिए, सबसे बड़े बोर्ड की बात कर रहा हूं मैं, 24 लाख भी बच्चे अगर तुम्हारे कक्षा 12 में है, तो आप अपने स्तर को चेक करिए कि आप किस स्थान पे बैठे हुए हैं। आप हार्ड वर्क करते जा रहे हो, यहाँ पे आदमी स्मार्ट वर्क करता जा रहा है। स्मार्ट वर्क करने के पीछे 3 चीज होती है। सबसे पहले कि अपने टाइम को अपने काबू में करना। अपने टाइम को अपने काबू में करने के पीछे क्या लॉजिक होगा, मेरी बात को सुनना। टॉपर बनने के पीछे का क्या लॉजिक होता है, अपने टाइम को अपने हाथ में काबू करने का मतलब होता है बेटा, मेरी बात को सुनना और समझने की पूरी कोशिश यहाँ पे करना, समझ में आएगा। देखो, जितने बच्चे ऑनलाइन पढ़ते होगे, अभी आप आओगे इस क्लास पे, ऑनलाइन में ना 2 चीज होती है, सुनना मेरी बात को, इस दोनों को समझाता हूं मैं। इस ऑनलाइन टाइम में सबसे बड़ी चीज होती है यहाँ पे टाइम का मैनेज। जो टाइम होता है ना, उसका बेटा मैनेज होता है। उसका तुम मैनेज कैसे करते हो, ये चीजें बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, टाइम का जो होता है मैनेज। अब मेरी बात को सुनना है यहाँ पे सारी बात से, और इसी टाइम को तुम फॉलो करोगे, इसी टाइम को तुम फॉलो करोगे और चेक करना कि तुम सच में जो मैं कह रहा हूँ वही कर रहे हो कि कुछ अलग से कर रहे हो, या कुछ अलग चीजें बनाते जा रहे हो, या कुछ अलग से अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हो। सबसे पहले तुम्हारे पास टाइम को मैनेज करने के पीछे का लॉजिक क्या है, यहाँ पे समझना। या तो आप कहीं ना कहीं किसी कोर्स लिए होगे, ऐप में पढ़ रहे होगे, या कहीं ना कहीं आप यूट्यूब पे पढ़ रहे होगे, बोलो हाँ सर ये ले रहे हैं, ठीक है, ये चीजें पढ़ रहे हो, ठीक है। सबसे पहली बात तो मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा यहाँ पे, इस टाइम पे तुम्हारे पास टोटल 20 दिन बचे हुए हैं। पेपर को 20 डे तुम्हारे पास बचे हुए हैं, 20 दिन बचे हुए हैं, समझ गए मेरी बात है। अगर 20 दिन तुम्हारे पास पेपर से बचा है भैया, तो तुम इस चीज को समझो और समझने की पूरी कोशिश करो कि तुम्हें करना क्या है, अब से क्या करना है। सुनो, तुम शॉर्ट वीडियो पे छोड़ दो जाना, शॉर्ट वीडियो पे जाना ही छोड़ दो, शॉर्ट वीडियो पे जाना ही छोड़ दो। मतलब सर एक चैप्टर कहीं पढ़ाया जा रहा हो तो पढ़ना बंद कर दो, चाहे ऐप हो चाहे यूट्यूब हो। कोशिश करो, कुछ भी नहीं पढ़ा है, बहुत कुछ पढ़ लिया है, बड़े क्लासेस में स्टार्ट करो, जहां पे 3 चैप्टर 4 चैप्टर या 5 चैप्टर एक साथ पढ़ाया जा रहा हो, या जहां पे महामैराथन चल रहा हो, जहां पे महामैराथन सीरीज चल रही हो। ये इस वजह से कह रहा हूं कि इसके साथ साथ क्या होता है कि टीचर तुम्हारे साथ जुटा होता हो, तुम भी टीचर के साथ लगे होते हो, ठीक है। टीचर तुम्हारे साथ जुटा होता है, तुम भी इसके साथ लगे होते हो, और 12 घंटे अगर तुमको उसने पढ़ा दिया, मेरी बात सुनना, अगर उसने 12 घंटे तुम्हें पढ़ा दिया, तो 12 घंटे में अगर सीरियस देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे चयन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन टीचर सही है, कौन टीचर गड़बड़ है। यूट्यूब पे हजारों टीचर पढ़ा रहे हैं, हजारों थंबनेल लगा पढ़ा रहे हैं, हजारों तरह के, एक दिन दिहाड़ी तुम्हें सिखा देंगे, दिन दिहाड़ी टॉपर बना दूंगा, रात भर पढ़ोगे तुम टॉपर बन जाओगे। ऐसा कभी जिंदगी में ना होगा और ना कभी होने वाला है, इस बात का ध्यान देना। तो इस बात को प्रॉपर तरीके से ध्यान दो कि कभी दिन दिहाड़े 1 दिन 2 दिन पढ़ के टॉपर बन ही नहीं सकते हो। प्रॉपर के लिए प्रोसेस होता है, उसके लिए प्रॉपर तुम्हें काम करना पड़ेगा। समझिए मेरी बात है। अब मेरी बात को सुनना है, यहाँ पे 12 घंटे क्लास हो, 8 घंटे क्लास हो, अब उस टीचर को देखना, वो टीचर पढ़ा रहा है 8 घंटे, या बस दिखाता चला जा रहा है, किसी को दिखा रहा है, या ये पढ़ लेना, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन। इसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन पे मत जाना, सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे जाना।
अगर कोई कहे तुम्हें 12 घंटा क्वेश्चन करवाऊंगा, मेरी बात को सुनना ध्यान से, अगर तुमसे बोले कि 12 घंटा में क्वेश्चन करवाऊंगा तुम्हें, तुम मत पढ़ना, क्योंकि बोल दो कि सर हमें कॉन्सेप्ट बताइए। कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन जाता है बेटा, क्योंकि जरूरी नहीं है। मान लो मैं एक अपने आप का एग्जांपल लेता हूं, मैं कहूं कि तुमसे मैं 12 घंटे क्वेश्चन करवा दिया, ठीक है, हो सकता है जितने क्वेश्चन ने करवाया बोर्ड पेपर हर बार अब की बार पिछले बार बदल दिया था उसने अपना पैटर्न, अब की बार पेपर का पैटर्न बदल दिया, अब की बार क्वेश्चन पैटर्न जो क्वेश्चन तुमसे करवाया तो खत्म हो गए। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन कोई भी आए तुम्हारे सामने तुम बता दोगे, तुम प्रॉपर्ली तरीके से बता दोगे। इस समय अगर ऐप पे, जैसे तुमको ऐप पे बिजी रखा जा रहा है, यूट्यूब पे बिजी रखा जा रहा है, यूट्यूब के बाद फिर से यूट्यूब पे बिजी रखा जा रहा है, फिर से यूट्यूब पे बिजी रखा जा रहा है, तो पहले एक चीज का चयन कीजिए कि मैंने इस इंसान से ये चीज पढ़ रखा है, इसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मान लो मैंने तुम्हें पढ़ा रखा है, ऐप में पढ़ा रहा हूँ, मैंने तुम्हें पढ़ा रखा है, पूरे चैप्टर पढ़ा रखा है, तो तुम सोचो कि इस इंसान से मैं ये चीज पढ़ रहा हूँ, ऐप में भी ये मेरे से ये करवा रहा है, यूट्यूब पे भी मेरे से करवा रहा है, फिर जैसे वो खत्म हो जा रही है दूसरी क्लास फिर लगवा दे रहा है, इसका मतलब है हमें जगड़ के रखा है। इसमें तो घाटा है, इसमें घाटा ये है कि तुम्हें सिर्फ टाइम ही नहीं मिलेगा, सिर्फ रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलेगा। अब सिर्फ रिवीजन करने का टाइम तुम्हारे पास नहीं मिल रहा है तो तुम कितना भी पढ़ लो, कितना भी पढ़ लो, तुम जीरो ही हो। ये बात का ध्यान देना, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस तो पूरी जिंदगी कभी बिल्डअप नहीं होगा। तो पहला पॉइंट क्या करना है तुम्हें, पहले पास चॉइस चयन करना है यहाँ पे कि हम दिन भर में यूट्यूब पे अगर रहेंगे या ऐप पे रहेंगे सिर्फ 4 घंटे रहेंगे, 5 घंटे रहेंगे, कोई महामैराथन होगी, पूरी किताब वाला चीज हो गया कि 12 घंटा अगर कोई चीज करके पढ़ाया जा रहा है तब हम रहेंगे, नहीं तो हम 4 घंटा इनसे पढ़ेंगे, हमने इस चीज को पढ़ लिया है, इस चीज से इनसे नोट बना लिया है, अब हम रिवीजन पे टाइम देंगे, बात खत्म। ये टाइम टेबल बनाओ। बहुत ज्यादा किसी की बात में बताऊं, मेरी बात में बताओ, किसी नहीं, तुम्हारा टाइम देखो, जितने भी यूट्यूब पे टीचर्स हैं ना उनको सिर्फ ज्ञान देना है, तुम्हें इम्तिहान देना है। तो तुम इम्तिहान से बैठोगे जब ना, तो उस समय कोई टीचर जो ज्ञान दे रहे हैं वो तुम्हारे पास नहीं होंगे, उस समय तुम ही होगे, तुम्हारा माइंड काम करेगा, और तुम्हारे माइंड का स्वस्थ होना, तुम्हारे माइंड का ये समझो कि पूरी तरह से कंटिन्यूअसली काम करना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए क्या होगा कि अपने आप को टाइम देना स्टार्ट करो। तो तुम 8 घंटे, मान लो तुम यूट्यूब पे हो, स्कूल जा रहे हो तो ठीक है, नहीं जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, अगर मान लो 3-4 घंटा वहां खपा रहे हो, आपने खत्म। जैसे आए ऑनलाइन पढ़ना स्टार्ट किए, 4 घंटा 6 घंटा आपने देखा कि हमको ये चीज नहीं है, मान लो मैंने न्यूमेरिकल का सेक्शन लिया, तुमने सोचा कि न्यूमेरिकल मुझे आ रहा है, तो मैं हटाओ न्यूमेरिकल, तो तुम्हें वीडियो नहीं देखनी है, तुम सोचो कन्वर्जन की वीडियो ले रहा हूँ, जैसे आज शाम को कन्वर्जन की वीडियो है, तो आ रहा है मत देखो, नहीं आ रहा है तो देखो, प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस बनाओ कि एक क्वेश्चन ऐसे बन रहा है तो दूसरा कैसे कैसे बनता जा रहा है। और आपको पता होगा कि 31 तारीख को हम तुम्हारे लिए क्या लेके आ रहे हैं, 12 घंटे की महामैराथन। इस 12 घंटे की महामैराथन में क्या होना है, कॉन्सेप्ट ही पढ़ाना है पूरा। कॉन्सेप्ट पढ़ाने से क्या होता है कि तुम्हारे पैटर्न क्लियर होते हैं। हालांकि कॉन्सेप्ट पे बहुत कम टीचर जाते हैं इस समय पे, क्योंकि क्वेश्चन करवाते हैं, क्वेश्चन लाके 50 क्वेश्चन करेंगे, उनको पता है कि अगर 100 क्वेश्चन में करवाऊंगा तो 12 घंटा ऐसे बीत जाएगा, तो 100 क्वेश्चन करवा देते हैं, बाकी पूरा किताब छोड़ देते हैं। तो ऐसा तुम्हें नहीं करना है। क्वेश्चन पे प्रैक्टिस तो तुम खुद ही कर लोगे, तुम्हारे पास अनसाल्व है, क्वेश्चन बैंक है, सारी चीजें कर लोगे। तो तुम्हें प्रॉपर तरीके से क्या करना है, टाइम पे। तो फिर से तुम्हें बता रहा हूँ, उसको सुनना, क्या क्या करना है स्टार्टिंग में, ठीक है, लिखते जाना, मेरे साथ में लिखते जाना। सबसे पहला काम क्या करना है बेटा, सुनो, तुम्हें सिलेक्ट करना है, क्या सिलेक्ट करना है, यूट्यूब। अब मान लो तुम्हें कहीं से फिजिक्स समझ में आ रही है, कहीं से केमिस्ट्री समझ में आ रही है, कहीं से बायो समझ में आ रही है, कहीं से मैथ समझ में आ रही है, आप वहां से सिलेक्ट कर लो, ठीक। अब कर लिया सिलेक्ट, ठीक है, आपने सिलेक्ट कर लिया यूट्यूब पे, ठीक। ऐप को इस तरह अगर पढ़ रहे हो तो ऐप छोड़ दो, पूरी तरह से ऐप खत्म कर दो, ऐप वेस्ट ऑफ टाइम है बेटा, ऐप वेस्ट ऑफ टाइम है, इस बात का ध्यान देना। ऐप के अंदर वेस्ट ऑफ टाइम है, कुछ नहीं है। ये बात अक्सर मैंने कोर्स ले रखा है, मैं क्या करूं बेटा, कोर्स ले रखा है, फिर भी रिकॉर्ड देख लेना, बाद देख लेना, छोड़ दो, वेस्ट ऑफ टाइम है वो। 2x की स्पीड में देखो, नहीं हटाओ उसको। मॉडल पेपर ऊपर कहीं पे भी है, कहीं पे वो यूट्यूब पे भी आएगा, उसके लिए टेंशन मत लो, वो यूट्यूब पे भी आएगा। जो चीज एक बात ध्यान देना, दुनिया कोई भी संस्था हो, मैं सही संस्था की बात करता हूँ, जो उन्होंने ऐप पे पढ़ाया होगा वो उसके 2 महीने बाद यूट्यूब पे आ जाएगा, इस बात का ध्यान देना। वो उनका कंटेंट ही है ऐसा, मैं खुद बता रहा हूँ, वो कंटेंट है, वो यूट्यूब पे आ जाएगा, उसके लिए डर नहीं कोई हो सकता तुम्हें नहीं। अब मेरी बात सुनना, यहाँ पे कर लिया तुमने, यूट्यूब सेट कर लिया। अब इस यूट्यूब पे तुम्हारे पास 3 तरह की वीडियो देखेंगे, सुनो ध्यान से। एक तुम्हें देखिए चैप्टर वाइज, ठीक, चैप्टर वाइज। एक तुम्हें देखिए टॉपिक वाइज दिखेगा, और एक तुम्हें देखेगा महामैराथन वाइज, महामैराथन। तो ज्यादातर अगर महामैराथन वाली क्लास है तो उसको चेक करना ही कॉन्सेप्ट वाली क्लास है, क्वेश्चन वाली, मतलब चैप्टर पढ़ाया, इसके अंदर चैप्टर पढ़ाया गया है, अभी बहुत टाइम अपने पास है, चैप्टर पढ़ाया गया है या क्वेश्चन करवाया गया है, तो तुम क्वेश्चन के पीछे भाग रहे होगे, तो तुम्हारा यही से तुम गलत जा रहे हो। तुम कौन चैप्टर पे जाओ, चैप्टर को सब पूरी तरह से खत्म कर दो, इसको पूरी तरह से खत्म कर दो। खत्म करने के बाद फिर यहाँ पे जाना है, इस बार का ध्यान देना। आप पहले यहाँ पे गए, बाद में यहाँ पे आए तो हमेशा गड़बड़ हो जाएगा। पहले चैप्टर खत्म करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा, वरना तुम्हें न्यूमेरिकल समझाएंगे, तुम्हें कोई सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा, जो कोई भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो, मैं सर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे समझाया जाएगा, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो पहले चैप्टर पे आओ, चैप्टर एक चैप्टर मत देखो, 1 शॉट देखने का टाइम नहीं है इसमें, लॉन्ग चैप्टर देखो, पूरी चैप्टर देखो, एक साथ जहाँ 4 चैप्टर हो, 5 चैप्टर हो, 3 चैप्टर, जैसे हमने बहुत सारे चैप्टर पढ़ा रखा है, 3 चैप्टर 4 चैप्टर एक साथ पढ़ा रखा है, उस पे आ जाओ। यानी महामैराथन करवाने वाला हूँ, 12 घंटे तुम जग लेना, केमिस्ट्री का खेला खत्म करने गए, ठीक है। एक होता है टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज में क्या होता है, देखो इसके अंदर हो सकता है पूरी किताब को न्यूमेरिकल करवा दिया। अगर बात किया गया है पूरे किताब की न्यूमेरिकल की, तो तुम इसको देखना। अगर बोला गया चैप्टर वाइज तो मत देखना, चैप्टर वाइज मत देखना। न्यूमेरिकल पूरी किताब जैसे साइंस करवा दिया हो, जैसे कन्वर्जन करवा दिया हो, टॉप 20 या 30 रिएक्शन करवा दी तब देखना, नहीं तो मत देखना, देखना ही मत। उसके बाद हमारे पास हो गया चैप्टर वाइज, चैप्टर वाइज को तुम कट मार दो, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अब हम हो या कोई भी हो, यूट्यूब पे अगर तुम्हें कोई पढ़ा रहा है, हम पढ़ा रहे हैं, 3 चीज का फिक्स कर लो कि यूट्यूब पे मेरे को अगर मान लो पढ़ना है तो सिर्फ 6 घंटे पढ़ना है, या तुम्हारे पास अगर 8 घंटे है तो 8 घंटे पढ़ना है।
बाकी यूट्यूब को छोड़ देना है, मुझे 2 घंटे से 3 घंटे 2 घंटे रिवीजन करना है, तब पढ़ा हुआ याद होगा बेटा। तब यही होता है, कहते हैं कि सर याद करते करते भूल जाते हैं, पीछे पढ़ते जाते हैं, आगे भूलते जाते हैं। भैया उसके लिए रिवीजन करना पड़ेगा। तुम बहुत कुछ पढ़ डालो, अगर रिवीजन तुम्हारी प्रैक्टिस में नहीं है, रिवीजन तुम कर ही नहीं पा रहे हो, तो मैं तुमको बता दूं तुम्हारी पढ़ाई सब सत्यानाश है। प्रॉपर तरीके से पढ़ाई है, हर टॉपिक को बार 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 रिपीट किया जाता है। हम भी ऐसे करते थे और हम भी ऐसे ही करते हैं। मेरी बात समझ गए? तो तुम्हें ये प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी प्रॉब्लम की। ठीक है, इतनी बातें कर लिए। टाइम सर कितने घंटे हम पढ़ लें? हम तुमसे कहेंगे ये तुम्हारे 20 दिन है ना, इस 20 दिन में तुम स्कूल जाना बंद कर दो, 10 घंटे पढ़ो। अब 10 घंटे में समझ ध्यान से, 8 घंटे तुम्हें पढ़ना है और 2 घंटे फिर से वही चीज क्या है, रिवीजन में देना है। 2 घंटे तुम्हें रिवीजन पे देना है। 2 घंटे में रिवीजन पे हर बार फोकस करता हूँ, ध्यान देना। अब इस 8 घंटे को दिन में पढ़े कि रात में पढ़े? तो देखो इस 8 घंटे को जब तुम कंफर्टेबल हो, देखो रात दिन में क्या होगा, तुम पढ़ने बैठोगे ना, खाना खा के तुम्हें नींद आना स्टार्ट हो जाएगी। मैं सच बता रहा हूँ, नींद आना स्टार्ट होगी। तुम एक काम कर लेना, 5 से 6 के बीच में खाना खा लेना, ठीक है। उसके बाद फिर थोड़ा बहुत रेस्ट करना, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट कर देना। अगर तुम यहाँ से मान लो कि 7 से पढ़ना स्टार्ट करते हो, 11 या 12 तक खींच देते हो। अब अगर तुम यूट्यूब पे ही पढ़ रहे हो 7 से 11 12, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा खींच देते हो ऐसे, तो 4-5 घंटा निकल गया। अगर तुम मान लो कि नहीं पढ़ पा रहे हो, सोच रहे हो कि सर हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो कोशिश ये करो कि जो टीचर को तुम फॉलो करते हो ना, वो लाइव में पढ़ना स्टार्ट करो। फिर देखो तुम्हें जब नींद आएगी, तब जब तुम लाइव में पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, तुम्हारे साथ कुछ बना रहेगा, तुम्हारे साथ जो बना रहेगा तुम्हें भी पढ़ने में मजा आएगा। तो इस वजह से अगर तुम अपने आप से नहीं पढ़ पा रहे हो, तो उसके साथ पढ़ना स्टार्ट करो, मैनेजमेंट के साथ पढ़ना स्टार्ट करो कि हम टाइम ऐसे करेंगे, बात खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे तुम क्या करना है बेटा, यहाँ से 7 से लेकर तुम 12, 1 या 2 या 3 बजे तक निपटा देते हो, तो 4-5 घंटे तुमने इधर निपटा दिया और 3 घंटे तुम दिन भर। देखो ज्यादातर पढ़ने का जो टाइम रखना वो रात में रखना, 1-2 घंटा 3 घंटा रिवीजन का टाइम तुम दिन में रखना है। रिवीजन का टाइम तुम दिन में रखना है, 1-2 घंटा तुम, जैसे तुम्हें लग गया कि मुझे हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, उसको दिन में कर लेना। जो मेन सब्जेक्ट है उसको रात में पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। रात में पढ़ना है, दिन में पढ़ना है, इस बात को समझो। इतने पॉइंट क्लियर हो गई, इतने पॉइंट मुझे लगता है सही बातें तुम्हारी क्लियर हो गई होगी। अब तुम ऐप पे अगर टाइम वेस्ट करो, अगर तुम्हें पूरी तरह से रिवीजन, देखो एक चीज ध्यान रखना, दुनिया कोई भी टीचर हो, हम हो या कोई और संस्था का हो, कोई हो, अगर तुम्हें वो खुद का रिवीजन करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है और नहीं कर रहे हो, तो जान लेना कि तुमसे ज्यादा गलत इंटेंट में और कोई काम कर ही नहीं कर रहा है। काम करना, पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट नहीं है, सही दिशा में पढ़ाई करना, सही लगन के साथ पढ़ाई करना और सही मोटिव के साथ पढ़ाई करना ही इंसान को महान और व्यक्तित्व भी महानता प्राप्त करवाता है, नहीं तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। इस बात को समझो आप, ठीक है। तो इस बात पे ध्यान दो, पहली चीज। दूसरी चीज, अपने आप को बहुत लिमिटेड रखो। ये सबसे बड़ी पॉइंट बात है, लिमिटेड कंटेंट। लिमिटेड कंटेंट, कंटेंट का मतलब जानते हो? तुम कहोगे सर पूरी किताब बड़ी मोटी है, इसको कैसे पढ़े? लिमिटेड कंटेंट का मतलब हो गया कि अब सिलेक्ट कर लो टॉपिक। टॉपिक कहाँ मिलेगी? देखो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। इसी चैनल पे देखोगे तो मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फिजिक्स का भी बताया है, केमिस्ट्री का भी बताया है। तो उस टॉपिक को सिलेक्ट करोगे, टॉपिक को क्या करोगे सिलेक्ट, और उस देखो हम जितनी चीज पढ़ाते हैं केमिस्ट्री के अंदर, वो वही पढ़ाते हैं जो बोर्ड एग्जाम के अंदर की होगी। हम एक्स्ट्रा एक टॉपिक नहीं ऐड करते हैं जो बोर्ड एग्जाम। देखो जब हम स्टार्टिंग पढ़ाते हैं तो स्टार्टिंग में हम पूरा सिलेबस खत्म करवाने के चक्कर में पढ़ाते हैं, लेकिन जब बोर्ड एग्जाम आ जाता है तो वही पढ़ाते हैं जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड संबंधित इंपॉर्टेंट होता है उसके। तो पहले तो टॉपिक कंटेंट को देखो, इतनी मोटी किताबें तुम पढ़ सकते हो। अगर तुमसे मैं एक एग्जाम्पल दूं और तुमसे कहूँ सुनना ध्यान से, मान लो मैंने एक किताब लिया है, मान लो ये हमारे पास एक भौतिक विज्ञान किताब है, इतनी मोटी है, ठीक है। इसको तुम्हें खत्म करना है 10 दिन के अंदर। और एक किताब हमारे पास है, मान लो ये इतनी मोटी है, इतनी मोटी है। अब तुम इन दोनों में से किसको पढ़ना चाहोगे? तो कहोगे सर इन दोनों में से तो हम पढ़ना चाहेंगे इसको जो पतली है। सिंपल सा लॉजिक समझो, ये तुम्हारा माइंड तुम्हें क्या करता है, दिखाता है कि इसमें आप ज्यादा काम कर सकते हैं। तो ऐसा समझो कि पतली किताब में ही सारी चीज दी गई है, मोटी किताब में भी सारी चीज दी गई है, उसमें एक्सप्लेनेशन अच्छा है, इसके अंदर क्वेश्चन अच्छे हैं। अब बात आती है यहाँ कैसे करेंगे इसको, मैं सुनो। जब आपका टॉपिक कंटेंट लिमिटेड हो जाता है ना, जब हमारे टॉपिक सेंटर जो होते हैं वो लिमिटेड हो जाते हैं ना, तो तुम्हारे पास बचता बहुत कम टॉपिक है। और जब बचता कम टॉपिक, अब ये हमें पता कैसे चलेगा? हमने बता रखा है, चेक कर लेना, इसी वीडियो चेक करना, इसी चैनल पे चेक करना। अब यहाँ पे तुम्हें टॉपिक सेलेक्ट कर लिया तुमने, जब टॉपिक सेलेक्ट कर लिया उसके बाद टॉपिक सेलेक्ट करने के बाद फिर तुम उस पर मेहनत करना स्टार्ट कर दो। फिर तुम महामैराथन देखो, पहले तुम कॉन्सेप्ट पढ़ना, कॉन्सेप्ट के बाद महामैराथन मतलब चैप्टर पढ़ना पहले, और फिर क्वेश्चन पे आना। नहीं तो अगर तुम्हें क्वेश्चन ऐसा समझो ना, तुमसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका जवाब मुझे तुम कमेंट में देना, ठीक है। मैं कहता हूँ तुम्हें कि चलो मैं तुमको कहता हूँ कि मैं 200, देखो आपको पता है कि 7 सेट बनते हैं पेपर में, ठीक है, 7 सेट होते हैं। मैंने कहा था 26 क्वेश्चन होते हैं एक सेट में, तो 7 सेट में कितने क्वेश्चन होंगे? तो कहोगे 7 छंग के 9 42 होता है, और 7 दूना 14 4 कितना होता है 18, 182 क्वेश्चन हुए। अब मैंने कहा कि तुम्हें 182 क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, ठीक है। 182 क्वेश्चन में तुम्हें करवा देता हूँ, ठीक है। 182 क्वेश्चन में करवाऊंगा तो 12 घंटे लगेंगे इसको करवाने में, समझ में आपको? कम से कम इसको 12 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। अब 182 क्वेश्चन है तो आप चेक कर लेना, तुम किसी के महामैराथन किए होगे या किसी के महामैराथन जो भी किए होगे, चेक कर लो, उसमें बहुत ज्यादा 2.5 या 3 क्वेश्चन नहीं होंगे। 24 घंटा किया होगा, 12 घंटा किया होगा, इतना ही किया होगा, इससे ज्यादा है ही नहीं है, ठीक है। अब मान लो तुमसे उसने करवा दिया, इसमें से मान लो कि एक भी क्वेश्चन ना आया तो तब क्या करोगे? वो सर दिक्कत आ गई। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए तुम्हें बेटा पहले जाना पड़ेगा, क्या किसमें जाना पड़ेगा? कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ेगा, चैप्टर पे जाना पड़ेगा। चैप्टर जाओ, फिर क्वेश्चन कैसा भी बने, कैसा भी आए, उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, तुम प्रॉपर काम कर पाओगे। समझिए मेरी बातें, इतना काम करना स्टार्ट करो। इसके बाद
लिमिटेड हो जाओ, डिस्ट्रैक्शन जितना भी होगा उससे थोड़ा दूर हो जाओ, और डिस्ट्रैक्शन से दूर होने के बाद फिर अपना काम करना स्टार्ट करोगे तो मैं इस बात की तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट पे काम करो। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है तुम्हें जितने भी फालतू के ऐप है, इंस्टाग्राम होगा तुम्हारे पास और भी फेसबुक होगा तुम्हारे पास, स्नैपचैट होगा तुम्हारे पास, और खास करके व्हाट्सअप, इसको भी बहुत कम यूज करो। व्हाट्सअप बहुत कम यूज करो, इस सबको तो डिटेक्ट मार दो पूरी तरह से, डीएक्टिवेट कर दो पूरी तरह से। इस 20 दिन तुम डीएक्टिवेट कर दो, पूरी जिंदगी चलाओगे, कोई दिक्कत नहीं। इस 20 दिन के अंदर डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा कारण ये होगा। दूसरी चीज, अपने माइंड को थोड़ा कंट्रोल रखो, सुबह उठने की जल्दी कोशिश करो। ये नहीं कहता तुम 4 बजे उठ के पढ़ो, नहीं, जल्दी कोशिश करोगे। सुबह जितना जल्दी उठोगे और जितना जल्दी तुम सुबह उठ जाओगे तुम्हारी बॉडी उतनी ज्यादा एनर्जेटिक रहेगी, इस बात का ध्यान देना। तो ये सारी चीजें हैं, थोड़ा तुम इस पर काम करोगे तो अच्छे से कर सकते हो। पहली चीज इस क्लास को लाने का मोटिव ये था कि अपने आप को टाइम देना। सबसे पहले अपने आप को टाइम दो, मैनेजमेंट अपना चेक करो और अपने आप से काम करना स्टार्ट करो। बाकी सब गई दुनिया के तेल देने, समझ गए मेरी बातें? बस बाकी तुम्हारे पास क्या प्रॉब्लम है, तुम क्या अपने आप से रिवीजन कर पा रहे हो, तुम ऑनलाइन कहाँ से पढ़ रहे हो, किस जिले से पढ़ रहे हो, कितने घंटे इसमें पढ़ाई कर पा रहे हो, और क्या प्रॉब्लम है। ये वीडियो हम तुम्हारे कमेंट को देखकर ही लाए थे। अगर तुम कमेंट फिर से करोगे और बताओगे हमारी ये प्रॉब्लम है, तो उस कमेंट के हिसाब से हम फिर एक वीडियो लेकर आएंगे, फिर प्रॉपर तुम्हारे लिए हम प्रॉपर चीज को बताएंगे, फिर एक रोड मैप देंगे जिससे तुम कम समय में सारी चीजें कर सको। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत होगा बेटा तो आप हमें बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू सो मच। सभी को बहुत सारा प्यार, आप अपना ख्याल रखिएगा और प्रॉब्लम क्या है बताइएगा, सोल्यूशन देना हमारा काम है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।